आज कॉलेज के एचडीओ सर वकार साहब का कॉलेज में आखिरी दिन था, जिस पर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के तलबा ने सर को पार्टी दी। सर का क्लास में आने पर एचडीओ साहब का एक शानदार इस्तकबाल किया गया, जो कि मनाजिर आप वीडियो में देख सकते हैं। सर वकार साहब दी सिटी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान में 7 से 8 साल पढ़ाते रहे हैं। आपको पता है, एक उस्ताद मुसलसल पढ़ा रहा हो इतने अरसे से, तो तुलबा का भी उस उस्ताद के साथ दिल लगा होता है। अब उस्ताद का अचानक से छोड़ जाना किसी हादसे से कम ना था, क्योंकि इस वक्त सारे स्टूडेंट परेशान थे कि सर अचानक क्यों छोड़ रहे हैं। सर का भी दिल नहीं कर रहा था छोड़ने को, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। सर ने कहा कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। उसके बाद सर इमरान साहब ने भी सर एचडीओ साहब का पुरजोश इस्तकबाल किया, और बाकी सर जो थे वो ऑलरेडी कमरे में मौजूद थे। उसके बाद एचडीओ साहब ने जो कॉलेज में 7 से 8 साल गुजारे थे, उन 7-8 साल को आंखों के सामने रखते हुए सर तनवीर साहब, प्रिंसिपल सर नदीम साहब ने अपने कीमती अल्फाज का एचडीओ साहब की जो खिदमत थी वो बताई। कॉलेज में जो उन्होंने नई तब्दीलियाँ की और जो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, जिसको सुनने पर हर तालिब इल्म अश्कबार था। उसके बाद पार्टी स्टार्ट करने से पहले एक अजीम किताब कुरान मजीद की तिलावत का आगाज़ किया गया, जो कि तमाम तलबा ने खामोशी से कुरान मजीद की तिलावत समात की। उसके बाद नात का एहतमाम किया गया। उसके बाद प्रिंसिपल आए और उन्होंने अपने कीमती अल्फाज में सर एचडीओ वकार साहब को याद किया, जिस पर प्रिंसिपल ने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए शेर की तरफ तवज्जो दिलाई कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे कॉलेज को वीरान कर गया। जिसका खुलासा ये था, सर ने बताया भाई वो हमसे बिछड़े नहीं है, बिछड़ना तो उसे कहते हैं जो दुनिया से चला जाता है। सर अभी यही है, सर कॉलेज आया करेंगे। सर ने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया और अपने कीमती अल्फाज में एचडीओ साहब को याद किया। उसके बाद तनवीर साहब ने तलबा से गुजारिश की कि कोई बच्चा है जो आना चाहता है यहाँ पे सर के लिए कोई कीमती अल्फाज कहना चाहता है। तो थर्ड ईयर में लड़का था दानियाल, उसने सर को अपने कीमती अल्फाज में याद किया। मैं कहता हूँ कि सर ने हमें पढ़ाया नहीं बल्कि समझाया है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। शायद ऐसे सर सदियों में पैदा होते हैं और किस्मत वालों को मिलते हैं। सर का अचानक से छोड़ जाना, अचानक कॉलेज से जाना किसी हादसे से कम न था। ये मंजर सारे तुलबा को परेशान कर रहा था। सारे तुलबा गमगीन थे, जिस पर तनवीर साहब ने भी अपने कीमती अल्फाज जाहिर किए। उसके बाद सर इमरान साहब ने भी एचडीओ साहब को अपने कीमती अल्फाज में याद किया और कहा कि जो तुलबा इनसे पढ़ के गए हैं, उम्मीद है कि वो अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे होंगे, और जो भी पढ़ के जाएंगे वो भी अच्छी जॉब पे लगेंगे। उसके बाद सर इमरान साहब ने तुलबा को तसल्ली दी कि भाई सर का आना जाना ये सिलसिला चलता आता है। आज एचडीओ साहब गए हैं तो कल मैं भी छोड़कर जाऊंगा। कोई भी उस्ताद कॉलेज में मुस्तकिल नहीं रहता। उसके बाद इमरान साहब ने तुलबा को मुखातिब होकर कहा कि आप अपना मुकम्मल फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें, इससे आपकी पढ़ाई मुतासिर नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद सर ने कहा कि ये आपकी सीखने की उम्र है, इसमें जितना हो सके उतना इल्म सीखें, क्योंकि आप आने वाले वक्त के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। उसके बाद एचडीओ साहब तुलबा से मुखातिब हुए और कहा, बैठा मैं यही सोच रहा था कि जैसे मैंने कल ज्वाइन किया हो और आज छोड़ के जा रहा हूँ, हालांकि मुझे 7 से 8 साल हो गए और जिंदगी का पता ही नहीं चला। और तुलबा को आखिरत की भी मिसाल दी कि आखिरत की जिंदगी भी ऐसी ही है, हम जितनी मर्जी गुजार लें, लेकिन जब मौत का वक्त करीब आएगा तो ऐसे ही लगेगा जैसे मैं आज दुनिया में आया हूँ। जैसे अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल जिंदगी दी, और किसी ने पूछा कि आपके ये 950 साल कैसे गुजरे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जैसे एक कमरे के 2 दरवाजे हों और एक से दाखिल हो और दूसरे से बाहर निकल जाओ। कहा मेरे ये 950 साल ऐसे गुजरे हैं। के बाद एचडीओ साहब ने कहा कि मैं तनवीर साहब और प्रिंसिपल सर नदीम और शेख साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे 7 से 8 साल यहाँ पढ़ाने का मौका दिया। उसके बाद तनवीर साहब ने तुलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि एचडीओ वकार साहब मेरे हाथों में पैदा हुए, मेरे हाथों में पले और मेरे हाथों में जवान हुए और फिर एक अच्छी पोस्ट पर आ गए, उसके बाद हमारा कॉलेज ज्वाइन किया और यहाँ पे इन्होंने पढ़ाया, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी, जो ये दरवाजे के ऊपर पर्दे लगे हुए हैं और जो कॉलेज में चार्ट्स लगे हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एचडीओ साहब के आने से हमारा कॉलेज एक तरक्की की राह की तरफ गामज़िन हो गया। पर तनवीर साहब ने कहा कि हम कल भी एक फैमिली मेंबर की तरह थे और आज भी एक फैमिली मेंबर की तरह हैं। तनवीर साहब ने एचडीओ साहब को बहुत अच्छे अल्फाज से याद किया और कहा कि ये उनका अपना कॉलेज है, जब उनका दिल करे वो आ सकते हैं। और तुलबा को तसल्ली देते हुए कहा कि आपको जिस टॉपिक की समझ ना आए हमें बताइएगा, हम एचडीओ साहब को दोबारा कॉलेज में मंगवा लेंगे, वो आपको टॉपिक वो समझा देंगे। फिर यूं कुछ इस तरह अल्लामा इकबाल के शेर से उनकी गुफ्तगू का इख्तिताम होता है। अलविदा अलविदा साथियों, दर्द उल्फत के ये
سلسلے توڑ کر کیا خبر تھی کہ جاؤ گے تم چھوڑ کر، خیر اب جو ہوا سو ہوا ساتھیو، الوداع 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 ساتھیو، الوداع ساتھیو، زندگی میں کبھی پھر ملیں گے نہیں، اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیو، الوداع 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 ساتھیو، الوداع 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 ساتھیو، یاد آئیں گی جب ہم کو یہ الفتیں، دور ہو جائیں گی اپنی سب راحتیں، ہم یہاں آنکھ نم تم وہاں ساتھیو۔ سر تنویر صاحب کی مکمل گفتگو کے بعد تھرڈ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی طرف سے سر کو ایک کیک پیش کیا گیا، جو کہ بچوں کے کہنے پر پرنسپل اور سر تنویر صاحب اور ایچ ڈی او صاحب نے مل کر کاٹا، جس پر بچوں نے تالیوں سے بھرپور استقبال کیا۔ اور آخر میں کالج کے تمام اساتذہ نے ایچ ڈی او صاحب سے مصافحہ کر کے ایچ ڈی او صاحب کو الوداع کیا۔ میں جاہل تھا عاقل بنایا مجھے، مقام والدین کا بتا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ نے بھی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل سے سر سے مصافحہ کر کے سر کو الوداع کیا، اور یہ غمگین منظر تھا جس کو دیکھ کر ہر ایک طالب علم اشک بار تھا۔ مجھے یاد ہے بچپن کی ساتھ، مجھے یاد ہے اساتذہ سے ملے، مجھے یاد ہے بچپن کی ساتھ، مجھے یاد ہے اساتذہ سے ملے، مجھے یاد ہے۔ الوداع 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 ساتھیو، الوداع۔ سر جا ہی رہے تھے کہ تھرڈ ایئر والوں نے دوبارہ پھر بلا لیا کہ سر آپ کے لیے ایک اسپیشل کیک ہے اور ہم کچھ گفٹ لے کر آئے ہیں جو آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تھرڈ ایئر والوں کو آخری سال تھا، اس لیے انہوں نے سر سے کیک بھی کٹوایا جس پر سر کا باقاعدہ نام لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد سر کو کچھ گفٹ پیش کیے گئے جو کہ سر نے لیے اور سر وہاں سے الوداع ہو گئے۔ الوداع 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 ساتھیو، الوداع ساتھیو، زندگی میں کبھی پھر ملیں گے نہیں، اب مکمل یہ سب یاد آئیں گی جب ہم کو یہ الفتیں، دور ہو جائیں گی اپنی سب راحتیں، ہم یہاں آنکھ نم تم وہاں ساتھیو، الوداع
الوداع الوداع ساتھیو الوداع ساتھیو زندگی میں کبھی پھر ملیں گے نہیں، اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں۔ آنکھ نم ہو اگر درد کیسے نہ ہو، کاش اپنا جدا کوئی ایسے نہ ہو، جاؤ لے کر ہماری دعا ساتھیو، الوداع 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 ساتھیو الوداع ساتھیو۔ زندگی میں کبھی پھر ملیں گے نہیں، اب مکمل یہ سفر رواں ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں، الوداع 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 ساتھیوں۔ آج اس شاخ سے جھڑ رہے ہو اگر، بن کے ابھرو گے تم دیکھنا ایک شجر، یہ ہے ساحر کی دل سے دعا ساتھیو، الوداع 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 ساتھیو الوداع ساتھیو۔ زندگی میں